प्रश्नावली 9.3 के हमारे 5 क्वेश्चन हो गए थे। आज कौन सा है? छठा क्वेश्चन है। क्या कह रहा कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? एक ABCD चक्रीय चतुर्भुज बनाना होगा। चक्रीय चतुर्भुज किस में बनता है? वृत्त में बनता है। तो वृत्त में हम एक चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक, जैसे ये। ठीक, हमने एक वृत्त बनाया, उसमें एक चक्रीय चतुर्भुज बना लिया। अब ये कह रहा है कि इसके विकर्ण बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो हम इसका विकर्ण बना लेते हैं। ठीक, ये आपका क्या हो गया? विकर्ण हो गया। ये पहला विकर्ण हो गया और ये क्या हो गया? ये होगा आपका दूसरा विकर्ण। ठीक, ये दूसरा विकर्ण हो गया। और ये कह रहा है कि बिंदु E पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। यदि DBC कितना है? 70 डिग्री है और BAC मतलब ये वाला कोण कितना है? 30 डिग्री। ठीक, 30 डिग्री है तो BCD मतलब BCD ये वाला कोण हमें क्या करना है? पता करना है। और यदि AB कौन सा? यदि AB बराबर BC के तो ECD कितना होगा? ECD कितना होगा? ये वाला कोण। ठीक, ये वाला कोण कितना होगा हमको ये बताना है। तो हम क्या करते हैं कि ABCD चक्रीय चतुर्भुज हो गया। और अब इसमें जो है ये क्या है आपका? मान लो AD जो है जीवा हो गई। ठीक, AD अगर जीवा हो गई तो इसमें नहीं, AD नहीं, DC क्या हो गई? जीवा हो गई। तो DBC और DAC दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ये वाला कोण आपका और ये वाला कोण। ठीक, ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। बराबर क्यों होंगे? क्योंकि ये एक ही वृत्तखंड में बने कोण हैं। क्या? DAC बराबर कोण DBC के। क्यों? क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोण हैं। एक ही वृत्तखंड में बने कोण हैं। ठीक, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ये कितना हो गया? 70 अंश हो गया। ठीक, ये भी कितना हो गया? 70 अंश हो गया। तो DAB कितना हो जाएगा? DAB बराबर है आपका, DAB बराबर है कोण DAC प्लस कोण CAB कितना है? 30 अंश है। CAB कितना है आपका? ये वाला अंश जो कोण है ये वाला है, 30 अंश है। DAC कितना है? DAC आपका कितना हो गया? ये हो गया आपका 70 डिग्री। अभी हमने निकाला यहाँ पे, ये बराबर है किसके? 70 डिग्री के। ठीक, तो अभी हमने निकाला ये कोण बराबर है। तो ये वाला जो है 70 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। तो दोनों मिलाकर कितने हुए? DAB आपका हो जाएगा 70 30 100 डिग्री। ये पूरा कोण कितना हो गया आपका? ये पूरा कोण आपका 100 डिग्री हो गया। ठीक, ये पूरा कोण कितना हो गया? 100 डिग्री हो गया। DAB बराबर कितना हो गया? 100 डिग्री। हमसे क्या पूछा था कि कहाँ गया? BCD पूछा था। BCD तो B कहाँ है? B ये है, C ये है, D ये है। तो अगर ये 100 हो गया, ये 100 हो गया पूरा कोण, तो आपको पता है क्योंकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है। एक चक्रीय चतुर्भुज है तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योगफल कितना होता है? 180 अंश। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण कितना होता है? 180 अंश। तो मतलब BAD कोण BAD या DAB, ठीक, या DAB लिख लेते हैं, DAB बराबर नहीं, प्लस DAB प्लस
बी सी डी, कोण बी सी डी बराबर कितना होगा 180 अंश होगा, क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण कितने होते हैं 180 अंश होते हैं। तो डी ए बी हमको पता है कितना है, डी ए बी आपका 100 डिग्री है, प्लस बी सी डी कितना है नहीं पता 180 अंश बराबर। तो कोण बी सी डी कितना हो जाएगा, बी सी डी आपका हो जाएगा 180 अंश माइनस 100, 180 अंश माइनस 100 कितना हो जाएगा 80 डिग्री। कितना हो गया, ये हो गया आपका 80 डिग्री। तो ये वाला कोण कितना आ गया हमारा, ये टोटल कोण आ गया आपका 80 डिग्री। ठीक, और क्या पूछ रहा है, बी सी डी तो हमें मिल गया, बी सी डी, बी सी डी हमें मिल गया, कितना हुआ 80 अंश। अब ये कह रहा था ए बी और बी सी बराबर हों, ए बी और बी सी अगर बराबर हैं तो ये कौन सा कोण बन गया, ए नहीं त्रिभुज कौन सा बन गया, ए बी सी। अब आपको पता है कि अगर किसी त्रिभुज में दो रेखाएं अगर बराबर हैं, दो रेखाएं अगर बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये वाला कोण कितना है 30 अंश है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा 30 अंश। ठीक, तो यदि ए बी बराबर बी सी के, तो कोण बी ए सी, ये वाला कोण बी ए सी किसके बराबर होगा, इसका सम्मुख कोण ये है, इसका सम्मुख कोण ये है, दोनों भुजाएं अगर बराबर हैं इनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बी ए सी बराबर होगा किसके, बी सी ए के। कोण बी सी ए बराबर कोण बी सी ए बराबर होगा किसके, कोण सी ए बी के। तो सी ए बी कितना है, सी ए बी आपका सी ए बी या बी ए सी, सी ए बी कहो या बी ए सी कहो, मान लो बी ए सी हो गया, ये बी ए सी। हम बात हो रही सिर्फ कोण ए की, यहाँ वाले की। ठीक, कितना है 30 अंश है, तो ये 30 अंश है तो ये भी 30 अंश हो जाएगा। तो बी ए सी कितना है, बी सी ए बराबर हो जाएगा आपका बी ए सी 30 अंश है, तो बी सी ए कितना हो जाएगा 30 अंश। ठीक हो गया।